51 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, यानी प्रतिशत कितना था? तो ये जो प्रतिशत था आपको 16.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16.5%। 52 नंबर प्रश्न है, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको गरीबी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गरीबी। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था या किया गया था? पांचवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? पांचवी। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कर प्रणाली की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो देखिए, ये जो करेगा, कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। 55 नंबर प्रश्न है, गॉडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो गॉडगिल सूत्र का संबंध है आपको राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से। 56 नंबर का प्रश्न है, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 58 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और डैश है। यह जो है आपको बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 59 नंबर का प्रश्न है, विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा, इससे बाजारों का अधिक एकीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? ये किया गया चतुर्थ योजना में। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 61 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन यानी कथनों की पहचान कीजिए। देखिए, इसमें पहला कथन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 69,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है। दूसरा है लक्षित कृषि ऋण 20 लाख करोड़। तीसरा है सरकार ने कर्नाटक के सूखा संभावित केंद्रीय क्षेत्र को लगभग 10,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, इसमें कथन एक और कथन दो जो है ना, ये दोनों सही है। 62 नंबर प्रश्न है, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश की कमी के कारण।
63 नंबर प्रश्न है, केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? यह आएगा समाचार पत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार पत्र। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये है आपको स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण क्रांति। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कृषि क्रांतियाँ दिया हुआ है नीचे और से संबंधित क्षेत्र। देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंधित है फल एवं सब्जियों का उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन से। पीली क्रांति है आपको तिलहन फसलों के उत्पादन से। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से और श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक भूमिका यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? तो ये है आपको कौन, ऑप्शन नंबर सी, निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? तो निजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निजी यानी प्राइवेट। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो केरल, ऑप्शन नंबर डी, केरल। 69 नंबर प्रश्न, सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। 70 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये राज्य है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, झारखंड।